एक समय की बात है, चंद्रनगर नाम की एक जगह पर चिंकी नाम की बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। चिंकी बहुत अच्छी लड़की थी, हमेशा सबकी मदद करती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। चिंकी के पिता रमेश किराने की दुकान पर काम करते थे। किराने की दुकान के मालिक शंभू की बेटी सलोनी चिंकी की बहुत अच्छी सहेली थी, लेकिन सलोनी की माँ सुमित्रा चिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। चलो सलोनी, खेलने चलते हैं। हाँ चलो पापा, मैं और चिंकी खेलने जा रहे हैं। जल्दी आना बेटा और ध्यान से खेलना। हाँ पापा। चिंकी और सलोनी खेलने चली जाती हैं। साहब, दोनों बच्चियों की कितनी अच्छी दोस्ती है ना। हाँ रमेश। इतने में सुमित्रा वहाँ आ जाती है। रमेश, तुम्हारी बेटी चिंकी और मेरी बेटी सलोनी की कोई बराबरी नहीं है। तुम यहाँ काम करने आते हो, चिंकी को यहाँ क्यों लेकर आते हो? कामचोर नौकर। कैसी बातें कर रही हो? रमेश हमारे परिवार का सदस्य है, वो नौकर नहीं है। मेरे लिए तो ये नौकर ही है। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। रमेश, बुरा मत मानना, तुम हमारे परिवार के सदस्य ही हो। सुमित्रा तो कुछ भी बोल देती है। जी साहब। इतना बोलकर रमेश अपना काम करने लगता है और चिंकी और सलोनी भी वहाँ आ जाती हैं। पापा, मुझे और चिंकी को बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाना है। बेटा, मम्मी तो बाजार गई है, चलो तुम दोनों को आज मैं पकौड़े बनाकर खिलाता हूँ। हाँ पापा। रमेश, दुकान देखना, मैं बच्चों के लिए पकौड़े बनाने जा रहा हूँ। ठीक है साहब। शंभू सबके लिए बहुत अच्छे पकौड़े बनाता है और सबको खिलाता है। चिंकी घर पर जा ही रही होती है कि इतने में सुमित्रा वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है ये सब? सुमित्रा को देखकर शंभू सकपका जाता है। आओ सुमित्रा, पकौड़े खाओ। तुम्हारे पकौड़े तुम ही खाओ। अच्छा सलोनी, मैं जाती हूँ। ठीक है पापा, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। सुमित्रा शंभू को कहती है, आप उस चिंकी को सलोनी के साथ खेलने के लिए घर में मत लाया करो। क्या बात है सुमित्रा, दोनों अच्छी सहेली हैं, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती है और दोनों को एक साथ अच्छा भी लगता है। सलोनी और चिंकी का आपस में कोई मेल नहीं है। चिंकी हमारे नौकर की बेटी है और मेरी सलोनी तो राजकुमारी है। कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा तुम? मैंने कह दिया मतलब कह दिया। चिंकी इस घर में नहीं आएगी। शंभू को हार कर सुमित्रा की बात माननी ही पड़ती है। ठीक है। सलोनी चुपचाप ये सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। शंभू की दुकान घर के बाजू में ही थी, तो सलोनी वहाँ जाती है और रमेश को कहती है, रमेश काका, आप मेरी ये कॉपी चिंकी को दे देना। ये क्या है बेटा? ये होमवर्क कॉपी है। ठीक है बेटा। अब शाम को रमेश घर आता है और चिंकी को कॉपी दे देता है। ये क्या है पापा? ये सलोनी ने दी है, बोल रही थी होम होम की कॉपी है। होम होम? अरे पापा, वो होम होम नहीं, होमवर्क होता है। हाँ वही वही, होम होम। आप रहने दीजिए। चिंकी बेटा, तुम भी कहाँ तुम्हारे पापा को समझा रही हो, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तुम दोनों मेरे मजे ले रही हो। हाँ। रमेश भी हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद और चिंकी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। अरे सलोनी ने ये कॉपी भेजी है, इसमें से होमवर्क कर लेती हूँ, कल स्कूल भी जाना है। जैसे ही चिंकी कॉपी खोलती है, उसे देखकर चिंकी के होश उड़ जाते हैं और वो रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन, चलो चिंकी, तुमको सलोनी के घर छोड़ देता हूँ, वहाँ से तुम दोनों स्कूल चली जाना। नहीं पापा, आज मैं अकेली ही स्कूल जाऊंगी। क्या बात है चिंकी? कुछ नहीं पापा। कुछ तो हुआ है बेटा, कोई बात है तो हमें बताओ। चिंकी अपने मम्मी पापा को बताती है कि कॉपी में क्या लिखा है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम अकेले ही स्कूल जाना। हाँ पापा। अब रमेश दुकान चला जाता है और चिंकी स्कूल में उसे सलोनी मिलती है, लेकिन चिंकी उससे बात नहीं करती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन चिंकी स्कूल से घर जा रही होती है। उसे अचानक से कोई दिखता है। वो उसके पास जाती है। चिंकी उसे देखकर चौंक जाती है। सलोनी, ये कैसे हुआ? वो यहाँ बहुत सारी मिट्टी थी और मेरा पैर फिसल गया। तुमको तो बहुत चोट लगी है। अपनी क्लास में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, तुमने किसी को आवाज नहीं दी? मैंने आवाज दी थी,
वो लोग मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे तुमको उठाएंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और वो यहाँ से चले गए। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें उठाती हूँ, आराम से उठो, मैं तुमको धीरे धीरे से घर ले चलती हूँ। चिंकी धीरे धीरे सलोनी को घर ले जाती है। जैसे ही सुमित्रा चिंकी को सलोनी के साथ देखती है, उस पर चिल्ला देती है, ए चिंकी, तू सलोनी से दूर रह। आज के बाद मुझे सलोनी के पास मत दिखना। अब मुझे देख क्या रही है, जा यहाँ से। चिंकी वहाँ से चली जाती है और सुमित्रा की आवाज सुनकर शंभू भी वहाँ आ जाता है। क्यों चिल्ला रही हो? मैंने आपको मना किया था ना कि चिंकी को इस घर में नहीं आना चाहिए, फिर वो सलोनी के साथ घर कैसे आई? मम्मी, वो मेरे लिए आई और पापा को तो पता भी नहीं है। तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। इतने में सुमित्रा को सलोनी की चोट दिखती है और वो घबरा जाती है। ये कैसे हुआ बेटा? मेरी राजकुमारी को इतनी चोट कैसे लग गई? सुमित्रा और शंभू जल्दी से सलोनी के जख्म साफ करते हैं। अब बताओ सलोनी, ये सब कैसे हुआ? फिर सलोनी कहती है, पापा मम्मी, वही तो मैं बता रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। मम्मी, आपने चिंकी को फालतू ही डांटा। आज मेरा स्कूल से घर आते समय कीचड़ में पैर फिसल गया था और मैं गिर गई। मुझे बहुत चोट भी आई और मेरे दोस्त वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ चिंकी ने मेरी मदद की। देखा तुमने, चिंकी कितनी अच्छी है। सुमित्रा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सुमित्रा सलोनी से कहती है, सलोनी, उस दिन रमेश काका को जो तुमने होमवर्क कॉपी दी थी, उसमें मैंने लिखा था कि तुम्हारे पापा मेरे नौकर हैं और मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। आज के बाद ना मेरे घर आना, ना ही मुझसे बात करना। मैंने तुम्हारी होमवर्क कॉपी से वो लिखी हुई कॉपी बदल दी थी। तभी मैं सोच रही थी कि चिंकी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन अब मैं चिंकी के घर जाकर उससे खुद माफी मांगूंगी। सुमित्रा और सलोनी चिंकी के घर जाते हैं। सलोनी को देखकर चिंकी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल सुमित्रा को देखकर चिंकी चुप हो जाती है। मुझे माफ कर दो चिंकी, मैंने ही सलोनी की होमवर्क कॉपी से कॉपी बदल दी थी, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा मेरे नौकर हैं। मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। आज के बाद मेरे घर न आना और ना ही मुझसे बात करना। चिंकी, तुमको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। तुमने मुझसे बात भी नहीं की और अकेले स्कूल जाने लगी और मुझसे बात भी करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। चुप रहो तुम। और रमेश काका मेरे काका हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती कि वो मेरे नौकर हैं। सारी गलती मेरी है। अब मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। मुझे तुम दोनों माफ कर दो ना। नहीं नहीं आंटी, आप माफी मत मांगिए, जो होना था वो हो गया। थोड़ी देर बाद रमेश और शंभू भी चिंकी के घर आ जाते हैं। शंभू चिंकी से कहता है, अब तो मेरी दो दो बेटियां हैं। अब चिंकी और सलोनी फिर से अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। शिक्षा कोई पैसों से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपनी सोच से होता है। और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे सुमित्रा करती थी। और चिंकी बहुत अच्छी थी, उसने जरूरत पड़ने पर अपनी सहेली की मदद की।